हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अब तक की कहानी में आपने सुना कि अर्जुन को पुलिस ले जाती है और उसे आजीवन कारावास हो जाता है। अब कहानी आगे। अर्जुन के पास इतनी जायदाद थी कि शिखा सारी उम्र आराम से रह सकती थी, लेकिन बिना अर्जुन के यहाँ कुछ भी नहीं था। शिखा का सिर्फ 7 महीने का रिश्ता लगता था, मानो 7 जन्म का रिश्ता हो। ये रिश्ता बहुत ही पवित्र और सम्मान भरा था। अर्जुन ने कभी भी शिखा की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। उसके मन में भी शिखा के लिए एक विशेष स्थान था, इसलिए उसने अपना सब कुछ शिखा के नाम कर दिया। वैसे भी अपना कहने के लिए अर्जुन के पास कोई नहीं था। यह शिखा को एक मुजरिम की पत्नी की उपाधि मिली, लेकिन शिखा के व्यवहार से सब उसकी इज्जत करने लगे। आसपास की महिलाएं अक्सर उसके पास आकर बैठ जाती थीं, जिससे उसका भी मन लगा रहता। वंशिका की परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हुई। वह अच्छे स्कूल में पढ़ी। पिता का परिचय सिर्फ उसे इतना दिया गया कि किसी ने उसके पिता को चोरी चकारी में फंसा दिया है और जेल में डलवा दिया है, जिससे उन्हें आजीवन कारावास मिला है। इस सब के बावजूद भी वंशिका नाम देने वाले पिता से बहुत प्यार करती थी और अक्सर उनसे मिलने जेल में जाती थी। उम्र में कई दौर गुजर गए, बालों में सफेदी आ गई। अर्जुन की बेटी डॉक्टर बन गई। जब वंशिका सबसे पहले ये खबर अपने पिताजी को देने पहुंची, तो अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। दिल में ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देते हुए अर्जुन ने कहा, सदा बुलंदियों तक जाओ मेरी बच्ची। आज तुमने मेरा नाम रोशन किया है। मेरे नाम से जुड़े तुमने सब गुनाह अपनी मेहनत से मिटा दिए। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। वंशिका अर्जुन के दोनों हाथों को माथे से लगाती हुई बोली, पिताजी ऐसा मत कहिए। आपका और माँ का आशीर्वाद ही है जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। यह सच था कि वंशिका के डॉक्टर बनने से लोगों की जुबान पर यही थी कि अर्जुन की बेटी ने नाम रोशन कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वंशिका का जीवन दर्द से भर गया। वह इतनी ऊंचाइयों पर जाकर भी रो रही थी। वह अकेले में अपनी माँ की तस्वीरों को देखकर दर्द से चीख रही थी। अर्जुन की मेहनत और अच्छे व्यवहार के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिया गया। वंशिका पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, रिश्तों की परिभाषा बेहतर तरीके से जानती थी, मगर अपने माँ और पिताजी के रिश्ते में वह कभी भी यह समझ नहीं पाई कि जो एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है। अर्जुन जब जेल से वापस लौटा तो वंशिका ने घर को दुल्हन की तरह सजा दिया। उसने अपनी माँ की आंखों में अपने पिता के लिए एक दर्द और इंतजार तो देखा था, लेकिन प्यार और उनके लौटने की एक आतुरता कभी नहीं देखी। वंशिका ने शिखा से कहा, माँ, आप में और पिताजी में क्या कभी बनी नहीं जो आप दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे से और दूर दूर नजर करके रहते हो। आप दोनों के बीच में वो तड़प क्यों नहीं जो एक दूसरे से दूर रहकर होती थी। शिखा मुस्कुराती हुए बोली, वो पागल है। वंशिका, बुढ़ापे में तड़प कहाँ रह जाती है। तड़प से ज्यादा भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं। वंशिका हैरान होते हुए बोली, क्या आप भी माँ? अभी तो 50 की भी नहीं और फिर कैसा बुढ़ापा। अभी मुश्किल से 44-45 साल की होंगी और आप बुढ़ापे की बात कर रही हो। शिखा को अर्जुन के लौटते ही डर लगने लगा। अब तक वंशिका उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अब जब हम तीनों साथ रहेंगे तो वंशिका को जरूर शक हो जाएगा। शिखा ने अर्जुन से कहा, आप 26 साल जेल में बिता कर आए हो। जिस दिन वंशिका पैदा हुई उसी दिन आपको जेल हो गई। जानते हो, वंशिका हमेशा आपके बारे में मुझसे सवाल जवाब करती थी। कैसा सवाल जवाब शिखा? अर्जुन ने पूछा। शिखा ने कहा, यही कि हमारी शादी की कोई फोटो क्यों नहीं है, हम लोगों की शादी जिंदगी में कैसी थी। वह हर बात में सवाल निकालने लगती है। आप आए हो तो भी वह मेरी आंखों में आपके लिए प्यार और इंतजार ढूंढ रही है। मुझे डर लग रहा है अर्जुन, कहीं वंशिका को सच पता न चल जाए। अर्जुन बोला, तुम आज भी नहीं बदली शिखा, आज भी बिल्कुल वैसी हो जैसा मैं 26 साल पहले छोड़कर गया था। डरो मत, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो।
मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन तुम कह नहीं पा रही हो। मैं सब जानता हूँ शिखा। आज मेरा बिस्तर अपने ही कमरे में लगाना। शिखा, यही बात मुझको खाई जा रही थी अर्जुन। चलो अच्छा हुआ आप समझ गए। वंशिका से थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी अपने पिता के बारे में जाने। अर्जुन डरो मत, मैं उसके सामने तुम्हारा पति और हमेशा उसका पिता बनकर ही रहूंगा। कभी अनजाने में कुछ अति हो जाए तो माफ कर देना। शिखा ने मुस्कुराकर अर्जुन का धन्यवाद किया। विशाखा जब भी अपने माता पिता के साथ होती, अर्जुन और शिखा पति पत्नी बन जाते थे। वंशिका सुबह 10 बजे हॉस्पिटल चली जाती और शाम को घर आने में 7 बज जाते थे। इस बीच में अर्जुन और शिखा अपने 26 साल की आप बीती एक दूसरे को कहते। कभी शिखा अपना वंशिका को पढ़ाने से लेकर और उसके डॉक्टर बनने तक के संघर्ष को सुनाती, और कभी अर्जुन अपनी जेल की यातनाएं शिखा को सुनाता। उस दिन एक इमरजेंसी केस था। वंशिका लौटने में 10 बज गए। अर्जुन और शिखा एक दूसरे से अपनी तकलीफें बांट रहे थे। अर्जुन, शिखा, क्या तुमने अपनी माँ के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं करी? शिखा, मैं क्या कोशिश करती? जिन लोगों ने मुझे जीते जी ही मुझे मृत घोषित कर दिया हो, उनके बारे में जानने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। अर्जुन बोला, लेकिन वह तुम्हारी माँ थी शिखा। शिखा बोली, मैं भी तो बेटी थी उनकी। मैंने किसी के साथ अवैध संबंध नहीं बनाए थे। मेरा तो बलात्कार हुआ था। सिर्फ 17 साल की उम्र में मैंने त्रासदी सही, और माँ पिता ने मुझे खुद से दूर करके मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। अर्जुन, वो चारों लड़के तुम्हारे ही गांव के थे। अगर तुम्हारे पिताजी उनके खिलाफ आवाज उठाते तो वो लड़के उन्हें भी मार सकते थे। उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए शायद तुम्हें दूर करना उचित समझा होगा। आगे शिखा कहती है, मुझे उस समय सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत थी, लेकिन माँ ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया। मैं अनजाने लोगों के बीच खुद को असहाय सा महसूस कर रही थी। अर्जुन कहता है, तुम्हारा जीवन मेरे लिए था शिखा, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। इसके बाद शिखा कहती है, मैं आपका बड़प्पन है अर्जुन, जो आपने मुझे अपने घर में शरण दी और मेरी बेटी को एक पिता का नाम दिया। नहीं तो आज मेरी बच्ची को लोग नाजायज कहकर पुकारते। आपने मेरी जिंदगी बचाई और साथ में इज्जत भी। भला बिना किसी रिश्ते के कोई ऐसा करता है क्या? मैं आपकी आभारी रहूंगी अर्जुन। अर्जुन, तुमने भी तो मेरा सम्मान बढ़ाया। मैं एक मुजरिम था, लेकिन तुमने समाज में और वंशिका की नजरों में मेरी छवि बदल दी। मुझ पर भी तुम्हारा एहसान है। वो दोनों अपनी अतीत को जी रहे थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी हुई वंशिका की आंखों में अथाह दर्द का सागर उमड़ रहा था। जैसे वह सिसकी, उसकी आहट सुनकर उन्होंने पीछे देखा तो वो एकदम से जड़ से हो गए। जिस बात को वह 26 साल से वंशिका से छुपाए बैठी थी, वही सारी बातें वंशिका ने उनके पीछे खड़ी होकर सुन ली। अर्जुन, क्या हुआ वंशिका, तुम ठीक तो हो? शिखा ने दौड़कर वंशिका को सहारा दिया। शिखा का दिल डर से कांप रहा था। वह नहीं जानती थी कि ये सच सुनकर उस पर क्या बीतेगी। वंशिका रोते हुए बोली, माँ, जो बातें आप लोग कर रहे थे, क्या वो सच है? मैं एक नाजायज औलाद हूँ? उनकी आंखों में सच और जुबान पर झूठ था। नहीं बेटा, किसने कहा तुम मेरी बेटी नहीं हो? मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी जान हो तुम। आज के बाद ऐसे शब्द दोबारा मत बोलना। यह कहकर अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया और वंशिका फूट फूट कर रो पड़ी। शिखा ने वंशिका के आंसू पोंछते हुए कहा, बस करो वंशिका, तुमने कुछ गलत सुन लिया है। हम तो किसी और की बात कर रहे थे। वंशिका बोली, माँ, ये दर्द का अथाह सागर कब तक अपने अंदर दफन रखोगी? बह जाने दो इसे। मैंने सब सुन लिया है, अब आप झुठला नहीं सकती। शिखा की आंखें झुक गईं। वह अपनी बेटी के सामने शर्मसार हो गई। घुटने टिकाकर शिखा रोने लगी, लेकिन वंशिका अपनी माँ को रोते छोड़ अपने कमरे में चली गई। अर्जुन देर तक शिखा को समझाता रहा, लेकिन वो रोती रही। वंशिका अपने बंद कमरे में खुद से शिकायत कर रही थी कि वह एक डॉक्टर होने के बाद भी अपनी माँ का दर्द
कैसे नहीं समझ पाई आखिर क्यों मैंने अपनी माँ के शरीर पर पड़े जख्मों के निशानों को मामूली समझती रही। आखिर एक नहीं 4 लड़कों ने मेरी माँ का बलात्कार किया। मैं किसको अपना बाप कहूंगी। वह धीरे से उठकर शिखा की तस्वीर की तरफ बढ़ी और हाथ फेरकर बोली, आप माँ महान हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपने मुझे इस दुनिया में आने दिया और इस काबिल बनाया कि आज आप पर मैं गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकूं। पर माँ, यहाँ तकलीफ हो रही है, इस सीने में दर्द हो रहा है। आपकी गोद में सिर रखकर रोऊं, लेकिन मुझे दुख है कि मैं 26 साल तक आपने ये राज कभी मुझे जाहिर नहीं होने दिया। अर्जुन सिंह मुझे नाम और एक पहचान देने वाले इंसान मेरे पिता नहीं हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो गया। वंशिका शीशे में देखती हुई बोली, देखो ना, मेरी आंखें और नाक पिताजी से हूबहू मिलते हैं। मैं उनके जितनी ही लंबी हूँ, उनके जैसा ही मेरा रंग है, फिर वो मेरे पिता कैसे नहीं है। कोई बलात्कारी मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। वह मुंह को तकिया में दबाकर फिर से चीख चीख कर रो पड़ी। 2 दिन बीत गए, वंशिका दरवाजा नहीं खोला। अर्जुन और शिखा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। अर्जुन, बाहर आ जाओ। वंशिका, देखो 2 दिन से तुम्हारी माँ ने भी कुछ नहीं खाया। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो ये दरवाजा मैं तोड़ दूंगा। वंशिका, आप मेरी चिंता न करें पिताजी, अभी मेरा मन ठीक नहीं है। जब तक माँ सारी कहानी अपने मुंह से मुझे नहीं बताएगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। शिखा उसकी जिद से हार गई और बोली, तुम एक बार दरवाजा तो खोलो, तभी तो मैं कुछ बताऊंगी। 2 दिन आंसू बहाने के बाद वंशिका का मन हल्का हो गया था। थोड़े गम के बादल छट चुके थे। 2 दिन में ही वह बीमार सी दिखने लगी। वह एक अस्त व्यस्त से बालों के साथ बाहर निकली और बहुत ही गंभीर और उदास चेहरे के साथ वह बाहर आकर हॉल में बैठ गई। अर्जुन और शिखा दोनों उसकी तरफ दौड़े, मगर वंशिका ने उन्हें हाथ दिखाकर पीछे ही रोक दिया। एक कर्कश आवाज में उसने अर्जुन से सवाल किया, अगर मैं एक बलात्कार से जन्मी हूं तो आपसे मेरा और मेरी माँ से क्या रिश्ता है। अर्जुन ने अपनी आंखों से आंसुओं की बूंदों को अपनी आस्तीन से पोंछते हुए कहा, वंशिका, प्रेम और इंसानियत का रिश्ता है, जज्बातों का और एहसासों का रिश्ता है। 26 साल एक दूसरे के नाम के साथ गुजारने का रिश्ता है। मैं तुम्हें इस रिश्ते की गहराई नहीं बता सकता। तुम्हारे बिना मेरा वजूद, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, पाप की नहीं धर्म की। वंशिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शिखा उसके सामने अपराध बोध सी बैठी हुई अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। वंशिका ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ, इतनी तकलीफें, इतना दर्द अकेले कैसे सह रही थी आप? कभी जाहिर क्यों नहीं होने दिया? मैं बेटी हूँ आपकी। अगर मैं आपका दर्द नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। शिखा और वंशिका के हाथों को चूमते हुए बोली, मेरा कोई कसूर नहीं था वंशिका। उन दरिंदों ने मेरी इज्जत तार तार कर दी और मुझे मेरे दरवाजे पर फेंक गए। पिताजी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे मृत घोषित कर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया और मुझे अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ भेज दिया। वो 1 महीने में ही मुझे बोझ समझने लगी। उस समय मेरे पास जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तब अर्जुन ने मुझे बचाया और मुझे हिम्मत दी और हौसला बढ़ाया। आज मैं और तुम इस दुनिया में हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। वंशिका रोते हुए अर्जुन के घुटनों में गिर पड़ी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप इंसान नहीं, भगवान हैं। आप ही मेरे पिता हैं, मेरे सर्वस्व हो। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाओ मेरी लाडली। हमारे रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता और मैं कोई भगवान नहीं हूँ। जब मैं शिखा की जिंदगी में आई तब से मैंने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए, वरना मैं भी एक नामी मुजरिम हुआ करता था। मैंने अपना मन, अपने कर्म सब बदल दिए। अब मैं तुम्हारा पिता और शिखा का पति, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। वंशिका ने आंसू पोंछकर सहज होते हुए कहा, कोई नहीं पिताजी, अब हम और अच्छे रिश्ते को निभाएंगे, लेकिन माँ, मुझे उन मुजरिमों तक पहुँचना है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी रगों में किसका खून है। मैं उन्हें भी दर्द देना चाहती हूँ जो उन्होंने आपको दिए। शिखा बोली, नहीं नहीं वंशिका, तुम अपने हॉस्पिटल पर ध्यान दो।
मेरी तरह अब तो उनकी भी उम्र गिर गई होगी। पता नहीं उनमें से कोई जिंदा भी है या मर गया। वंशिका ने कहा, माँ, बुरे लोग ऐसे और इतनी आसानी से नहीं मरते। उनके लिए सजा मिले बगैर वो कैसे मर सकते हैं? आप मुझे अपने गांव और उन लोगों का पता बताओ। मैं वहां जाना चाहती हूँ। और मेरा ननिहाल है माँ। मैं देखना चाहती हूँ उन लोगों के चेहरे जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ।